एशिया कप के सुपर फोर के लिए रेस अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है। जहां एशिया कप के सुपर फोर की रेस से तीन तीन टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं, वहीं पर दो टीमों ने तो सुपर फोर के लिए क्वालिफाई ही कर लिया है। लेकिन सुपर फोर के बाकी के बचे दो स्थानों के लिए तीन तीन टीमों के बीच है बड़े कांटे की टक्कर। तो क्या है आखिर दोनों ग्रुप्स की पॉइंट तालिका, कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, कौन सी टीमें अभी क्वालिफाई करने की रेस में बनी हुई हैं और किन टीमों का सुपर फोर का सफर हो चुका है खत्म, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुए रोमांचक मुकाबले की, जिसमें श्रीलंका ने बेहद बड़ी जीत और आसान तरीके से हासिल करते हुए न सिर्फ पूरे 2 अंक अर्जित किए, बल्कि उन्होंने अपना नेट रन रेट भी इतना अच्छा कर लिया है कि अब उन्होंने सुपर फोर के लिए लगभग क्वालिफाई कर लिया है और बांग्लादेश की राह बेहद कठिन कर दी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद जाकिर अली के एक नाबाद 41 और समीन हुसैन के नाबाद 42 रनों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 139 रन। 140 रनों के आसान से लक्ष्य को श्रीलंका ने और भी आसानी से अपने बल्लेबाज निशंका के शानदार अर्धशतक की बदौलत महज 14.4 ओवर में ही प्राप्त कर लिया और इस तरह से उन्होंने बांग्लादेश पर 6 विकेट और 32 गेंद शेष रहते एक बड़ी जीत हासिल करके पूरे 2 अंक अर्जित किए और अपना नेट रन रेट भी सुधार लिया। श्रीलंका की इस बड़ी जीत के बाद अब ग्रुप बी की पॉइंट तालिका बेहद रोमांचक हो चुकी है। ग्रुप बी की पॉइंट तालिका पर नजर डालने से पता चलता है कि अफगानिस्तान एक मुकाबले में एक जीत और 2 अंकों के साथ टॉपर बना हुआ है, क्योंकि उसका नेट रन रेट +4.700 है, जो सबसे ज्यादा है। श्रीलंका एक मुकाबले में एक जीत के साथ 2 अंकों के साथ नंबर 2 पर पहुंच चुकी है, उसका नेट रन रेट +2.595 है, जबकि बांग्लादेश एक हार और एक जीत के साथ 2 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है और उसका नेट रन रेट माइनस में है। जबकि हांगकांग का सफर लगातार 2 हार के साथ एशिया कप में अब खत्म हो चुका है। एक मुकाबला उसे खेलना है जो कि सिर्फ एक औपचारिकता भर रहेगी। लेकिन ग्रुप ए की अगर बात करें तो वहां का नजारा कुछ अलग ही है। इंडिया ने एक मुकाबला खेला, एक जीत के साथ 2 अंकों के साथ वह टॉप पर है, उसका नेट रन रेट सबसे ज्यादा +10.483 है, जबकि पाकिस्तान एक मुकाबले में एक जीत के साथ 2 अंकों के साथ नंबर 2 पर है, उसका नेट रन रेट +4.650 है। यानी कि ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान ना सिर्फ 2-2 अंक अर्जित कर चुके हैं, बल्कि नेट रन रेट भी काफी अच्छा कर चुके हैं। इसके अलावा ओमान और यूएई दोनों ही एक एक मुकाबले हार चुके हैं और उनके नेट रन रेट माइनस में खिसक चुके हैं। कुल मिलाकर के ग्रुप ए की तस्वीर तो साफ हो चुकी है। यहाँ से भारत पाकिस्तान सुपर फोर के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं। ओमान और यूएई अपने 2-2 मुकाबले औपचारिकता के रूप में खेलेंगे और बाहर हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप बी का सिनेरियो अभी भी काफी अटका हुआ है। यहाँ की बात करें तो अफगानिस्तान को अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश से खेलना है, उसके बाद श्रीलंका से खेलना है। बांग्लादेश को अपना आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान से खेलना है, जबकि श्रीलंका को अफगानिस्तान और हांगकांग से अपने मुकाबले खेलने हैं। यहां अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान से हार जाती है तो उसका सफर खत्म हो जाएगा, श्रीलंका और अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे सुपर फोर में। लेकिन अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देती है तब यह रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी, क्योंकि तब अफगानिस्तान को श्रीलंका को हर हाल में हराना पड़ेगा। अगर नहीं हरा पाएंगे तो अफगानिस्तान वाले बाहर हो जाएंगे। यानी कि अभी भी ग्रुप बी से स्थिति क्लियर नहीं है। 3 टीमें हैं, तीनों में से कोई भी 2 टीमें पहुंच सकती हैं सुपर फोर में, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। कुल मिलाकर के ये है पूरा सिनेरियो दोनों ही ग्रुप्स का। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें सुपर फोर में जाने वाली हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।